नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नंबर 1, आइका स्टोन्स। हाल ही में पेरू के एक डॉक्टर ने 1100 कार्विंग्स को खोजा है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वह मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाई गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह कार्विंग्स प्राचीन समय की है, जिन्हें आइका स्टोन नाम दिया गया है। यह कार्विंग्स पत्थर पर एचिंग नाम की टेक्नोलॉजी के द्वारा की गई थी। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि एचिंग एक डिजाइनिंग टेक्निक है, जिसमें किसी स्ट्रांग एसिड मेटल की सतह पर डिजाइन बनाने के लिए डाला जाता था, जिससे इस तरह की तमाम डिजाइनें बनाई जाती हैं। द आइका स्टोन में डायनासोर के बारे में भी बताया गया है। नंबर 2, एंटीकाइथेरा तंत्र। यह कहानी किसी काल्पनिक खजाने वाली फिल्म से कम नहीं है। एंटीकाइथेरा तंत्र की खोज आज भी एक प्रमुख पुरातात्विक सरदर्द बनी हुई है। यह तंत्र कम से कम 2000 साल पुराने ग्रीक मालवाहक जहाज के डूबे हुए मलबे में मिला था। इस गोलाकार कांस्य कलाकृति में एक दूसरे से जुड़े गियर और रहस्यमयी पात्रों की भूल भुलैया है, जो इसके खुले हुए चेहरों पर उकेरे गए हैं। मूल रूप से इसे एक नेविगेशनल एस्ट्रोलैब माना जाता था, लेकिन पुरातत्वविदों ने इसके उपयोगों को उजागर करते हुए पाया कि यह एक अत्यधिक जटिल खगोलीय कैलेंडर था। नंबर 3, पोलिश गांव में 17वीं शताब्दी का कवच। एक मेटल डिटेक्टरिस्ट को हुअर कवच के एक सेट का हिस्सा मिला। यह उतना रोमांचकारी नहीं लग सकता है, लेकिन मेटल डिटेक्टरिस्ट आमतौर पर पुरानी बोतल के ढक्कन और घोड़े की नाल को खोदते हैं, इसलिए यह एक तरह का रोमांचक था। यूसर 17वीं और 18वीं सदी के उत्तरार्ध की घुड़सवार इकाइयों की तरह थे और मूल रूप से मध्ययुगीन हंगरी से आए थे। उन्हें बाद में ओटोमन से लड़ने के लिए हैब्सबर्ग सम्राटों द्वारा भाड़े के सैनिकों के रूप में काम पर रखा गया था, और वे पूरे पश्चिमी यूरोप में विभिन्न बेहद हिंसक अंग काटने वाली लड़ाइयों में शामिल थे। पोलैंड में ऐसा मजा पहली 2 एसआर इकाइयां 1500 में गठित की गईं और 1514 में ओरजा, 1531 में ओबेर और 1683 में वियना की लड़ाई जैसी महत्वपूर्ण लड़ाइयों में भाग लिया। पोलिश यूसर ने एक भारी हंगेरियन मॉडल का पालन किया, जिसमें बहुत सारे कवच पहने हुए थे और प्रहार करने के लिए लंबे भालों का उपयोग किया गया था। उनके दुश्मनों को सुरक्षित दूरी से जो कवच मिला था, वह पोलैंड के अप्पल जिले के एक गांव में पाया गया था और 60 सेमी की गहराई पर पाया गया था। अधिकांश मुख्य भाग बरकरार हैं। हालांकि कोरस का स्पष्ट रूप से मतलब कवच का टुकड़ा है जो ब्रेस्ट प्लेट से बना है, और एक साथ बांधी गई पिछली प्लेट वास्तव में गायब है। जाहिरा तौर पर इस क्षेत्र के पुरातत्वविदों के एक समूह ने नोट किया है कि अग्रबाहु ब्रेस, बाएं कंधे का पैड, गर्दन और नेट प्रोटेक्टर और एक अर्धवृत्ताकार हेलमेट सभी संरक्षित थे, इसलिए इसके लिए विशेषज्ञ जा रहे हैं। ल्यूबेल्स्की विश्वविद्यालय का मानना है कि कवच 17वीं शताब्दी के प्रारंभ का है और संभवतः इसे स्थानीय रूप से बनाया गया था। हालांकि सजावट की कमी के कारण इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। नंबर 4, एक दफन प्रागैतिहासिक वुडलैंड एक्समोर पर नवपाषाण और कांस्य युग के पेड़ों और कीड़ों के अवशेषों की खोज की गई है, जो समरसेट में एक नेशनल ट्रस्ट एस्टेट पर एल्डरमैन के बैरो आवंटन में पेटलैंड में संरक्षित पाए गए हैं। यह खोज 1 साल तक चलने वाली पेटलैंड बहाली परियोजना के दौरान की गई थी, जिसमें इमारत का रिसाव भी शामिल था। पानी के प्रवाह को धीमा करने के लिए बांध बनाएं, पानी की गुणवत्ता में सुधार करें, कार्बन उत्सर्जन को कम करें और पुरातत्व को संरक्षित करें। यह सब बहुत ही योग्य पर्यावरणीय सामग्री है। संरक्षित अवशेष हमें इस बात पर एक नजर डालते हैं कि जब पीट पौधों के साथ मिलकर बना था, तब क्षेत्र में परिदृश्य और प्रजातियां कैसी थीं, और आज गीले वुडलैंड क्षेत्रों के समान कीड़ों के नमूनों को पीट के 1-2 मीटर गहरे अनुक्रम बनाने के लिए अंतराल पर लिया गया, जिसका फिर एक विशेषज्ञ प्रयोगशाला में विश्लेषण किया गया, और निष्कर्षों में एक बीटल के टुकड़े थे जो नम परिस्थितियों में रहते हैं, और गोबर बीटल के अवशेष, रोव बीटल, मॉस स्माइट्स और जल सफाई करने वाले बीटल। वुडलैंड के फर्श 4500 से 3500 साल पहले के अवशेष हैं, जिनमें एल्डर और विलो जैसे पेड़ों के तने, शाखाएं और टहनियां शामिल हैं। साथ ही बर्च के बीज भी आसपास के विकास का संकेत देते हैं। अन्य अवशेष नवपाषाण युग की शुरुआत के हैं। सेज रश दिखाते हुए बिर्च और ओक और कई विशेषज्ञ इन सभी चीजों के बारे में बहुत उत्साहित हैं
और कह रहे हैं कि क्षेत्र को अपने अतीत से जोड़ने में सक्षम होने से उन्हें पूरे क्षेत्र के लिए भविष्य के लैंडस्केप प्रबंधन पर काम करने में मदद मिलती है। नंबर 5, अंगकोर वाट उत्तरी कंबोडियन शहर सिएम रीप से 3 मील उत्तर में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। अंगकोर वाट का श्रेय सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय को दिया जाता है, जिन्होंने 1113 से 1150 तक शासन किया, खमेर साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य किया। अंगकोर का अर्थ है राजधानी शहर और वाट का अर्थ है मंदिर। 400 एकड़ का यह विशाल स्थल शुरू में एक हिंदू मंदिर था, जो भगवान विष्णु को समर्पित था और मेरु पर्वत की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत तक इसे बौद्ध मंदिर के रूप में पुनर्निर्मित किया गया और 1800 के दशक तक बौद्ध धर्म का पालन करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण स्मारक बना रहा। परित्याग और जीर्णता की अवधि के बाद मंदिर को 1840 के दशक में फ्रांसीसी खोजकर्ता हेनरी मोहोट द्वारा जनता के लिए फिर से पेश किया गया था। हालांकि दुर्भाग्य से 1970 के दशक में इसे बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अंगकोर वाट एक बेहद लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण के रूप में फिर से उभर आया है। तो बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।